हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जो रसीले सेब उगते हैं, उनमें सिर्फ मीठा स्वाद ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बिजनेस का मौका भी छिपा है। तो आज हम इसी मौके को हकीकत में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक कामयाब बिजनेस की पूरी प्लानिंग है। अगर पहाड़ों में, खासकर हिमाचल में, अपना कोई काम शुरू करने का सपना है, तो ये चर्चा उस सपने को एक मजबूत ढांचा दे सकती है। ये सवाल बस एक शुरुआत है, और इसके जवाब आगे एक एक करके सामने आएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हिमाचल प्रदेश ही एप्पल साइडर बिजनेस के लिए इतनी सही जगह क्यों है। मतलब ये मौका असल में है कितना बड़ा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। हिमाचल की 2024 की कृषि रिपोर्ट बताती है कि राज्य में हर साल 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा सेब पैदा होता है। यानी इस बिजनेस के लिए कच्चे माल की कोई कमी नहीं है, बल्कि वो जरूरत से कहीं ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यहाँ एक बना बनाया बाजार भी है जो आपका इंतजार कर रहा है। हर साल लाखों टूरिस्ट हिमाचल आते हैं और वो यहाँ के लोकल और यूनिक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। सोचिए, एक असली हिमाचली एप्पल साइडर उनके लिए कितना यादगार अनुभव हो सकता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर बिजनेस तो नंबरों का खेल है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, बाजार को समझना और लागत का पूरा हिसाब किताब लगाना। किसी भी कामयाब बिजनेस की नींव इन्हीं नंबरों पर टिकी होती है। ये वो पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। शुरुआत में पैसा कितना लगेगा? यही सवाल तय करता है कि कोई सपना हकीकत की जमीन पर उतरेगा या नहीं। तो शुरुआती निवेश को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा, समझिए लगभग 60% मशीनरी पर खर्च होगा। उसके बाद करीब 25% ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर, और बाकी का 15% लाइसेंस वगैरह लेने में लग सकता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, बाजार में जो बड़े ब्रांड्स पहले से मौजूद हैं, उनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अपने प्रोडक्ट को लोकल और असली स्वाद पर फोकस करके एक कॉम्पिटिटिव दाम पर बेचा जाए। ये दाम टूरिस्ट और लोकल लोगों दोनों को अपनी तरफ खींचेगा। बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये वो स्टेज है जब बिजनेस की कमाई और लागत बराबर हो जाती है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एक अच्छी प्लानिंग वही है जो आपको इस पॉइंट तक जल्द से जल्द पहुंचा दे। एक बार जब खर्च और बाजार का पूरा गणित समझ आ गया, तो अगला कदम है जमीन पर उतरने का, यानी अपना प्रोडक्शन यूनिट या प्लांट तैयार करने का। एक छोटे साइडर प्लांट के लिए कुछ बेसिक मशीनें तो चाहिए ही होंगी, जैसे सेब को पीसने के लिए ग्राइंडर, जूस निकालने के लिए प्रेस, फर्मेंटेशन के लिए बड़े टैंक, और आखिर में तैयार साइडर को पैक करने के लिए एक बॉटलिंग मशीन। ये समझिए कि ये इस पूरे प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी हैं। मशीनों के अलावा आपको एक अच्छी खासी जगह भी चाहिए होगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोल्ड स्टोरेज। सेब और तैयार साइडर दोनों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए सही तापमान को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब क्राफ्ट पर ही नज़र डालते हैं। आखिर ये सेब से साइडर बनता कैसे है? सच कहूँ तो ये कला और विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। प्रोसेस कुछ ऐसा है, सबसे पहले ताज़े सेबों को क्रश करके उनका जूस निकाला जाता है। फिर उस जूस को फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां यीस्ट सारी चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इसके बाद साइडर को कुछ वक्त के लिए मैच्योर होने दिया जाता है ताकि उसका स्वाद और निखरे। और आखिर में पैक करने से पहले उसे फिल्टर और कार्बोनेट किया जाता है। अब पैकेजिंग का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है। कांच की बोतलें एक प्रीमियम फील देती हैं और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैन या केग कुछ खास बाजारों के लिए, जैसे कैफे या रेस्टोरेंट्स के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। इस एक फैसले का असर प्रोडक्ट की अपील और कीमत दोनों पर पड़ता है। और आखिर में बात करते हैं कि इस बेहतरीन प्रोडक्ट को कानूनी तौर पर बाजार में कैसे उतारा जाए और इसे एक ऐसा ब्रांड कैसे बनाया जाए जिसे लोग हाथों हाथ खरीदें और पसंद करें। बिजनेस को कानूनी तौर पर चलाने के लिए कुछ परमिशन बहुत ज़रूरी हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों की सेफ्टी के लिए FSSAI लाइसेंस, अल्कोहल बनाने और बेचने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की परमिशन, और साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो लोकल नियम हैं उनका पालन करना तो अनिवार्य है ही।
देखिए, एक मजबूत लोकल ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। इसके पीछे एक कहानी होनी चाहिए। ये बताना होगा कि ये सेब कहाँ से आते हैं, लोकल लोगों के साथ जुड़ना होगा और टूरिज्म के साथ मिलकर काम करना होगा। यही चीजें ब्रांड को एक असली पहचान देती हैं। और आज के डिजिटल ज़माने में एक लोकल प्रोडक्ट को भी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर एक अच्छी मौजूदगी इस ब्रांड को सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में पहचान दिला सकती है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि मौका बिल्कुल साफ है, कच्चा माल भी है, तैयार बाजार भी है और एक मुमकिन रास्ता भी हमने देख लिया। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सही सोच और सही मेहनत के साथ हिमाचल का अगला बड़ा ब्रांड एक साइडर की बोतल से ही निकल कर आएगा?